तो क्या आप सोच सकते हैं कि 200 स्टूडेंट्स के सर्वे में सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप्स, सेलफोन्स और आईपॉड्स तीनों चीज़ें थी। तो आज मैं आपको ये 3 सेट्स वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हल करके दिखाऊंगी। तो आपको आज बहुत ही ज़बरदस्त टिप मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। इट वाज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स। अब 200 स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया गया जिसमें क्या उन्होंने पता लगाया कि 42 स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास लैपटॉप्स हैं, 80 स्टूडेंट्स के पास सेलफोन्स हैं, 100 स्टूडेंट्स के पास आईपॉड्स हैं, 23 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह के हैं जिनके पास लैपटॉप और सेलफोन दोनों चीज़ें हैं। 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड दोनों चीज़ें हैं। 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सेल फ़ोन और आईपॉड दोनों चीज़ें हैं। और 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास तीनों की तीनों चीज़ें मौजूद हैं। तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फ़ोन, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ सेल फ़ोन है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली नन ऑफ द 3 आइटम्स, ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं 200 में से जिनके पास कोई भी चीज़ नहीं है इन तीनों में से। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। और हमने वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप दोनों चीज़ें हैं लेकिन सेल फोन नहीं है। तो सबसे पहले हम अपना डाटा लिखेंगे। इसमें टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं n ऑफ t इज इक्वल्स टू 200। अब इसमें 42 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप है तो हम लिखेंगे n ऑफ l स्टैंड्स फॉर लैपटॉप, 42 स्टूडेंट्स। उसके बाद 80 स्टूडेंट्स के पास सेल फ़ोन है तो एन ऑफ हम सी के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे सेल फ़ोन को, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 80। उसके बाद 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स, आईपॉड्स को हम आई के साथ कर देते हैं। आप स्मॉल कैपिटल कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, बस ये सारे डिफरेंट होने चाहिए। और आईपॉड्स जो है हमारे पास 100 स्टूडेंट्स के पास हैं। उसके बाद हमारे पास 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों है। इट मीन्स इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ लैपटॉप एंड सेल फोन। इंटरसेक्शन ऑफ लैपटॉप एंड सेल फोन इज, जिनके पास दोनों चीज़ें हैं वो हैं 23। उसके बाद 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपॉड। देन लैपटॉप एंड आईपॉड ये हमारे पास हैं 10 स्टूडेंट्स के पास। और 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ सेल फोन एंड आईपॉड। N of cell phone and iPod is equals to 14 and 8 students have all 3 items। और जो तीनों की तीनों आइटम्स हैं हमारे पास कौन सी हैं, लैपटॉप, सेल फोन, आईपॉड, ये तीनों चीज़ें 8 बच्चों के पास हैं। अब सबसे पहली चीज़ हम इसमें फाइंड करेंगे। अब सबसे फर्स्ट पे जो हमने फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स के पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन है, यानी कि ओनली सेल फोन। तो ओनली सेल फोन के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कितने स्टूडेंट्स के पास सेल फोन था, तो टोटल हमारे पास 80 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन था, लेकिन ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा था लैपटॉप्स के साथ भी और आईपॉड्स के साथ भी। तो हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ वो स्टूडेंट्स फाइंड करने जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन है, इसके अलावा कोई भी और चीज़ नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इसके इंटरसेक्शंस हैं, यानी कि जिस सेट के साथ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमने उसको माइनस कर देना है। तो n ऑफ l इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन i, इन दोनों सेट्स को अब हमने माइनस कर दिया। अच्छा, अब आप इसमें क्या टिप यूज़ कर सकते हैं, टोटल हमें c ओनली फाइंड करना था, तो जितने हमारे पास c गिवन थे उसमें से हमने इंटरसेक्शन वो जिस एक सेट के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने माइनस कर दिया। इसका मतलब हमने वो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें से निकाल दिए हैं जिनके पास सेल फ़ोन के अलावा लैपटॉप या आईपॉड भी था। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ और भी है जिस पे स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि इसमें जो तीनों का इंटरसेक्शन है, यानी कि जो ये तीनों का इंटरसेक्शन है ये हमेशा यहाँ पे ऐड होगा। एन ऑफ सी एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई। तो हमने इसमें अगर वो ए के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमने उसको माइनस कर देना है। और जब भी हम इसको माइनस कर देंगे इट मीन्स कि जो वो स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप्स हैं या आईपॉड्स हैं और विद सेल फ़ोन, तो वो तो हमारे पास निकल गए यहाँ से, ठीक है, वो तो सब्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन हम इसके सब्ट्रैक्शन के बाद हमने टोटली जो इनकी इंटरसेक्शन है उसको हम ऐड करेंगे ताकि हमारे पास वो स्टूडेंट्स मिस ना हो जिनके पास सिर्फ सेल फ़ोन थे। तो हमारे पास एन ऑफ सी जो है वो 80 है माइनस एल इंटरसेक्शन सी 23
उसके बाद C इंटरसेक्शन I इज़ 14 एंड इंटरसेक्शन ऑफ 3 टर्म्स इज़ 8 एंड दैट इज़ 51. अब सेकेंडली हमने फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ द 3 आइटम्स, कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी मौजूद नहीं है. अच्छा, अब ये नन ऑफ 3 आइटम्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कम से कम कोई एक चीज़ ज़रूर है. कम से कम कोई एक चीज़ ज़रूर है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें इसका यूनियन चाहिए. L यूनियन C यूनियन I, यानी कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास या तो लैपटॉप है या सेलफोन है या आईपॉड है. इनके इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ लाजमी है. तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है? हमने N ऑफ A यूनियन B का फार्मूला क्या पढ़ा था? N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो अब यहाँ पे हम अगर उसको अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स हैं, तो 3 सेट्स का फार्मूला क्या हो जाएगा? पहले तो हमने इन तीनों के N ऑफ को ऐड करना है, N ऑफ L प्लस N ऑफ C प्लस N ऑफ I. बाकी जो 2 सेट्स की इंटरसेक्शन है उसको हम माइनस करेंगे. L इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन I एंड माइनस N ऑफ L इंटरसेक्शन I. जो इन के डबल डबल में हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे थे उनको हमने माइनस कर दिया, लेकिन आखिर में हमने क्या करना है कि जो तीनों के तीनों सेट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम इसमें कर देंगे ऐड. तो ये वाली टिप आपने इसमें यूज़ करनी है ताकि आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो एग्ज़ाम में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर. सिमिलरली जैसे ये था वैसे ही यही वाली चीज़ है. अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 183. अब हमने यूनियन फाइंड किया इन तीनों का, इसका मतलब कि हमने वो बच्चे फाइंड किए हैं जिनके पास कम से कम इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ मौजूद होगी. तो हमने इसमें फाइंड क्या करना था? नन ऑफ 3 आइटम्स, के इसमें से कोई भी चीज़ उनके पास मौजूद नहीं होनी चाहिए. तो हमने इसकी निगेशन करनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे. कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे कि हमारे पास N ऑफ जो टोटल स्टूडेंट्स थे उसमें से हमने इस यूनियन वाले सेट को माइनस कर देना है. N ऑफ L यूनियन C यूनियन I. तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स थे 200, उसमें से 183 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कम से कम कोई एक चीज़ मौजूद है. तो 17 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना उनके पास लैपटॉप है, ना सेलफोन है और ना ही आईपॉड है. अब इसका लास्ट पार्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेलफोन. अब हमने वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप दोनों चीज़ें हैं लेकिन सेलफोन नहीं है. तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है? N ऑफ लैपटॉप एंड आईपॉड ओनली. सिर्फ ये 2 चीज़ें ओनली हमने फाइंड करनी है कि जिनके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हों. तो यहाँ देखिए हमारे पास N ऑफ L इंटरसेक्शन I जो है वो 10 था, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड के साथ साथ सेलफोन भी है तो वो हमारे पास इन तीनों के इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं. तो हमने वो फाइंड करने हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं, सेलफोन नहीं है. तो हम क्या करेंगे? हमने इसमें से इसको माइनस कर देंगे. 10 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट वो स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड है. तो जब हमने इन दोनों को माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2. तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ लैपटॉप और आईपॉड्स हैं. अब अगर आपको इसकी वेन डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है वेन डायग्राम का भी, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए. तो अब यहाँ पे हमने देखना है क्योंकि ये तीनों सेट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, तीनों ही ओवरलैप करेंगे. तो हमने इस तरह की डायग्राम बनानी जिसमें तीनों सेट्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं. ये हमारे पास आ गया लैपटॉप का, ये हमारे पास आ गया सेलफोन का और ये आईपॉड का. आईपॉड्स के साथ हमने इंटरसेक्शन देखना है, लेकिन सबसे पहले हमने ये तीनों का इंटरसेक्शन देखना है. तो ये जो एरिया है इसमें ये तीनों इंटरसेक्ट करें तो तीनों की इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है? 8. तीनों की इंटरसेक्शन हमारे पास 8 आ गई. अब उसके बाद हमने देखना है इसमें L इंटरसेक्शन C. 23 है, लेकिन 23 में से अगर हम 8 माइनस कर दे तो हमारे पास यहाँ पे 17 आ जाएगा, क्योंकि 17 प्लस 8 इज़ 23. सिमिलरली हमारे पास L इंटरसेक्शन I जो है वो 10 है, तो 10 माइनस 8 इज़ 2. और C इंटरसेक्शन I हमारे पास 14 है, तो 14 माइनस 8 इज़ 6.
अब हमने रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो लिख लेंगे। तो लैपटॉप्स वाले 42 थे टोटल, तो 17, 8 और 2 को ऐड करके अगर हम 42 में से माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 17। इसी तरह सेल फ़ोन, ओनली सेल फ़ोन का हमने फाइंड भी किया था कि हमारे पास 51 इसका आंसर आया था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 51 भी लिख सकते हैं। और इसका दूसरा मेथड क्या है कि हमने इन तीनों नंबर्स को माइनस कर देना है जो हमारे पास सेल फ़ोन की 80 हैं उसमें से। और आईपोड्स जो है, आईपोड्स हमारे पास 100 थे, 100 में से अगर हम इन तीनों को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 84। तो ये इसकी वन डायग्राम कंप्लीट हो गई।